नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो सवाल 10 बजे में। इस शो में आज बात करेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा की हवाओं में बारूद की जो गंध तेजी से घुल रही है उस पर, यानी दोनों मुल्कों में तनाव अब खूनी झड़प में तब्दील हो चुका है। अफगान सेनाओं ने शनिवार देर रात डुरंड लाइन के पास कई पाकिस्तानी चौकियों पर गोलीबारी की और तालिबान के लड़ाकों ने 2 चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले में दर्जनों सैनिक मारे गए। अफगान पक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा 3 दिन पहले किए गए हवाई हमलों के जवाब में हुई। हालांकि अफगान रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन आधी रात को समाप्त बताया और सीमा पर उल्लंघन पर सख्त चेतावनी दी और यह कहा कि अगर सीमा का उल्लंघन होता है तो फिर हम और ज्यादा ठोस कदम उठाएंगे। वहीं पाकिस्तान ने तेज प्रक्रिया की बात कही है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कड़े जवाब की धमकी दी और कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जैसे संकेत मिले हैं, अब कूटनीति पर दबाव बढ़ते दिख रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सीमावर्ती झड़प क्षेत्रीय अस्थिरता की ओर बढ़ाएगी? क्या दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक चैनल कटने से तीसरे पक्ष को दखल देने का मौका मिलेगा? इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ, यानी किस तरीके से जो हमले हैं उनको अंजाम दिया गया। आप समझिए, अफगानिस्तान ने पाक पर जो हमला किया, अफगानिस्तान ने 4 अलग अलग जगहों पर ये हमला जो है वो किया है। ये सारी जो जगह थी वो सीमावर्ती क्षेत्र थी। पाकिस्तानी सेना ने भी जवाब में गोलीबारी जरूर की, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का ही हुआ है। लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 3 अफगान ड्रोन मार गिराए, लेकिन तालिबान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं सऊदी अरब ने इस लड़ाई पर अब चिंता जताई है। सऊदीया बीच में कूद गया। आपको ध्यान में होगा कि सऊदीया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो दूसरे मुल्क पर भी हमला माना जाएगा, बिल्कुल नेटो की तरह। तो सऊदी सरकार ने दोनों देशों से शांति और बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की अपील की है। यानी अब इस पूरे लड़ाई में एक तीसरा पक्ष आता है। वो पक्ष आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब कौन सा पक्ष? जिसके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। वो बात क्या कहता है कि शांति बनाए रखें। अब हम आपको 3 दिन पहले काबुल में जो एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद ये अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में जो हमला किया गया है, ये उसका परिणाम था। अब इसको समझिए। 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे, जबकि तालिबान की तरफ से साफ कहा गया था कि टीटीपी का कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। तालिबान का कहना था कि ये हमले पाकिस्तान ने किए थे। हालांकि शुरुआती दौर में पाकिस्तान ने इन हमलों से अपने आप को दरकिनार किया था, इनकार किया था कि इन हमलों में उसका हाथ नहीं है। लेकिन पाक ने तालिबान को चेतावनी दी थी कि वो अपनी जमीन पर टीटीपी को किसी भी तरह की पनाह मत दे। यानी टीटीपी को वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ना करने के लिए साफ तौर पर पाकिस्तान ने कहा था। अब आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं। 2001 में पाकिस्तान और टीटीपी में विवाद क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। दरअसल 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था और यहीं से टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी की एक नई शुरुआत होती है। इससे टीटीपी नाराज हो गया और वो इसे इस्लाम के खिलाफ मानने लगा। उसने साफ कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए था। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती। अब इस्लाम में भी सच्चा इस्लाम, झूठा इस्लाम का यहां पर एक नया चैप्टर अफगानिस्तान की तरफ से खोल दिया गया। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। दोनों समूह एक दूसरे को समर्थन देते आए हैं। यानी अफगानिस्तान में टीटीपी बहुत लंबे समय से, अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका जो है, वहां पर टीटीपी के गढ़ है, या आप यूं कहिए कि वो पाकिस्तान का जो हिस्सा है, वहां पर टीटीपी की ही कुछ जगहों पर हुकूमत चलती है। अब आपको अगले ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की असली वजह क्या है। 132 साल ये पुराना है डुरंड विवाद,
जो सीमा, सियासत और संदेह की लकीर है। ये डूरंड लाइन किसने खींची थी? ये अंग्रेजों ने खींची थी और उसी के बाद से ये विवाद जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शुरू हो गया। डूरंड लाइन समझौता 1893 में ब्रिटेन, भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था। उस समय अखंड भारत हुआ करता था और उस समय यह समझौता हुआ था 1893 में, यानी जब ब्रिटिश की हुकूमत थी भारत पर। तो डूरंड लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को दो अलग अलग देशों में बांट दिया। पहले ये सारे एक साथ रहते थे, इनको दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, एक हिस्सा अफगानिस्तान में चला जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2430 किलोमीटर है और वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये पूरी लाइन है। अगर आप मैप के जरिए देखेंगे तो डूरंड रेखा जो है वो ऐसी चलती है और अफगानिस्तान ने कभी भी इस समझौते को माना ही नहीं। ये लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कबायली इलाकों से गुजरती है और यहीं से ये विवाद शुरू होता है, क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत का हमेशा से मानना था कि ये लाइन सही नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका था, जो इलाका उनका था, वो इलाका पाकिस्तान में चला गया। तालिबान इसे कभी नहीं मानता और आज की तारीख में अफगानिस्तान की सत्ता पर जो मुल्क संगठन बैठा है वो तालिबान है। उसका कहना है कि समझौते को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, यानी इस समझौते को मिटा देना चाहिए। इस समझौते का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और अक्सर आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लगातार जो झड़पें हैं वो होती हैं। अब एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि क्या बड़ी खबर आ रही है। अफगान और पाक बॉर्डर पर जो ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है, उसकी एक बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है। पाक की चौकियों पर तालिबान ने कब्जा किया है। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। देखिए, अफगान पाक बॉर्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो इस समय चल रही है। पाक की चौकियों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। कुछ चौकियां ऐसी हैं जिन पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा गोलीबारी में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। इस समय जो नुकसान है वो पाकिस्तान का। चलिए आपको ये ग्राफिक्स दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, ये ग्राफिक्स चल रही है, ये तस्वीरें हैं जहां पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अब ये देखिए, ये जो हमने सर्कल बनाया है, इन सर्कल के माध्यम से समझिए कि ये वो पाकिस्तान की चौकियां हैं जहां पर अफगानिस्तान की तरफ से हमले हुए और इन हमलों में 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब अपने खास मेहमानों के पास भी चलेंगे, वो भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को भी गौर से देखते और समझते रहिएगा। ये वो इलाका है जहां पर अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया, सीमावर्ती इलाका है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ आशीष सिन्हा, हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़े हैं और हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जी जुड़ेंगे और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे। तो एक बार आपको सभी की जो तस्वीरें हैं वो टीवी स्क्रीन पर दिखा दूं। आप सभी का बेहद स्वागत है। आप हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल देख रहे हैं। हमारे साथ कर्नल शिवदान जी हैं, इसके अलावा हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे, हमारे साथ शरदेंदु जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन शिवदान जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से लूंगा। ये जो डूरंड रेखा है, ये सीमा विवाद जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन टीटीपी पर जो हमला करने की, काबुल पर जो पाकिस्तान ने हमला कर दी, तो वो एक नए विवाद को जन्म दे दिया। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से सीज फायर की बात उन्होंने कही है, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम जवाब देंगे। देखिए, काफी समय से खैबर पख्तूनवा जो है वो अपनी आजादी की मांग कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनवा भी मांग कर रहा है और इसके लिए टीटीपी जो वहां पर है, जो तहरीक तालिबान, वो उनके लिए युद्ध कर रहा है। जिस तरह की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी युद्ध कर रही है पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध, उसी तरह टीटीपी भी युद्ध कर रहा है। पाकिस्तान ये समझता है, ये सोच रहा है कि टीटीपी को पूरी सपोर्ट अफगानिस्तान से मिल रही है और अफगानिस्तान ही इस सबके पीछे है। इसलिए दोनों का सीमा पर तनाव है
अफगानिस्तान की जो पूर्वी सेना सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब से ये टीटीपी का पाकिस्तान के अंदर जगह जगह हमले हुए हैं सेना के ऊपर, तब से पाकिस्तान का अफगानिस्तान तनाव बढ़ गया है। और वो यही कह रहा है अफगानिस्तान से कि आप टीटीपी को सपोर्ट करना बंद करिए, टीटीपी को जो है आप किस तरह का सपोर्ट नहीं करेंगे, और खैबर पख्तूनवा और ये जो कंटेस्टेड एरिया है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना बोलता है वो पाकिस्तान के ही हिस्से हैं। इसलिए जब तक वो पाकिस्तान का ये डिमांड है कि खैबर पख्तूनवा को बिल्कुल समाप्त करिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खैबर पख्तूनवा के अंदर टीटीपी का अपना बेस है, और वो बेस जिस प्रकार पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को चला रहा है, उसी प्रकार ये टीटीपी जो है पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। तो इसलिए ये पाकिस्तान को इस तरह की बातें नहीं रखनी चाहिए, और पाकिस्तान खुद पता है कि किस प्रकार से उसने तालिबान नहीं, लेकिन टीटीपी को आप कश्मीर के आतंकवादियों से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से पाकिस्तान दमनकारी नीति चला रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी अगर आप कहें रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहा है, और उस समुदाय को दोयम दर्जे से भी नीचे का मान रहा है, तो जाहिर तौर पर लोग हथियार उठाएंगे। मैं उनको बराबर नहीं मानता हूं। मैं केवल ये कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को खैबर कश्मीर में एक्टिव कराता है और फिर बोलता है हमने हमारा इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, इसी प्रकार से टीटीपी जो है खैबर पख्तूनवा में अपना संघर्ष जारी रखे हुए है, मगर वो जो है और उसके बारे में पाकिस्तान ये सोच रहा है कि टीटीपी को पूरा सपोर्ट अफगानिस्तान से मिल रहा है। इसलिए उनका मेन कंटेंशन यही है, और इसलिए पिछले कुछ दिनों से टीटीपी के हमले पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बढ़ गए हैं, जिसके कारण पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक भी की है, और उनका लगातार आपस में युद्ध जारी है। ब्रिगेडियर शरणदीप जी, एक सवाल ये उठता है कि ये जो सीमा विवाद है, क्या ये एक मूल जड़ है? क्या सीमा विवाद जो उस समय निपटारा किया गया था 1892 में, वो सही तरीके से आकलन नहीं था, और खैबर पख्तूनख्वा में जो कबायली जो एक बड़ी आबादी थी वो अफगानिस्तान से हटकर वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, जिसे हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं? देखिए आशीष जी, ये जो ड्यूरन लाइन है इसको अफगानिस्तान ने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, चाहे वो 1893 से आज तक की बात हो, और ये एक बड़ी लंबी सीमा है। और जब आपने एक ही कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक अफगानिस्तान का हिस्सा हो गया और एक पाकिस्तान का हिस्सा हो गए, तो इसमें देखिए इस तरीके की समस्याएं बनी रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते मधुर थे, करजाई की सरकार थी, तालिबान और टीटीपी एक सुर में बोल रहे थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक डिफरेंट तरीके की फ्रेंडशिप और यूफोरिया था, जब तालिबान की सरकार आई तब तक ये चीजें उभर के नहीं आई। शुरुआत हुई जब दोनों के क्लैश ऑफ इंटरेस्ट शुरू हुए। यही तालिबान जब आप ड्यूरन लाइन को नहीं मानता और वो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके खैबर पख्तूनख्वा में आना जाना तमाम तरीके की एक्टिविटी जारी रखा था, जिसको कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑब्जेक्ट किया और इनके आने जाने पे रोक लगाई। तब से ये समस्या बढ़ी, तब से जो पश्तून है वो अपने इलाके में आ जा नहीं रहे थे। अभी तक तो आपने एक ओपन ऑफर दे रखा था, तमाम तरीके का आना जाना संभव था, तमाम तरीके की आपके अंदर कनाइवेंस था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। जब आपने इस अंडरस्टैंडिंग को खत्म किया तो वहां से क्लैश होना शुरू हुआ, और यहीं से तालिबान और टीटीपी एक पेज पे आए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अलग पेज पे चली गई और एक डिफरेंट एंगल ले लिया इस इलाके में। और देखिए आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो ये है कि आपने लिंग्विस्टिक आधार पे एक कंट्री को नहीं क्रिएट किया, आपने तमाम तरीके की ऐसी लाइन खींच दी जिससे कि एक ही समुदाय के लोग दो भागों में बंट गए। ये है इसकी मूल वजह। और अफगानिस्तान ने इसको बहुत दिनों तक टॉलरेट किया क्योंकि दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे, दोनों एक ही तरीके की सोच और एक ही तरीके की समझ रख रहे थे। लेकिन आज की डेट में हो क्या रहा है, पाकिस्तान एक अलग खेमे में चला गया और अफगानिस्तान के तालिबान को ही उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। इसी तालिबान की आपने ट्रेनिंग की, इसी तालिबान को आपने इतनी मदद पहुंचाई जिससे कि तालिबान और अफगानिस्तान के लड़ाकों ने यूएसएसआर से मोर्चा लिया और फिर अमेरिका का जब वहां डिप्लॉयमेंट था तो उससे लड़ाई करते रहे और अल्टीमेटली अपनी सरकार बना ली। लेकिन जब सरकार बनी तो उसके बाद से आपके संबंध खराब हो गए और आज की डेट में जो एक नया वॉरफेयर शुरू हुआ है, आप किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी या एयर स्पेस
को मानते नहीं और आप उसके अंदर घुस के एयर स्ट्राइक कर देते हैं, तमाम तरीके के लोकल एक्शन कर देते हैं। और इसकी शुरुआत देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो इसराइल ने की, हिंदुस्तान ने भी टेररिस्ट कैंप में घुस के पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपों को अंजाम दिया, उसको नेस्तनाबूद किया। और अब जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया, कहते कि उन्होंने काली टीटीपी के टेररिस्टों को मारने की कोशिश की, लेकिन ये किसी इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री को एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा अफगानिस्तान ने ये बदला चौकियों पे हमला करके दिया। और इसमें देखिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत नुकसान हुआ है। और साथ में सबसे बड़ी जो समस्या है, जिस तरीके की जो वॉरफेयर है, वो देखिए बॉर्डर स्किर्मिशेस नहीं है और ना ही ये फुल फ्लेजेड वॉर है, ये इन दोनों के बीच की चीज है। इसको बोलते हैं नॉन एस्केलेटरी वॉर या एक मेजर्ड रिस्पॉन्स देना। इसी मेजर्ड रिस्पॉन्स के तहत अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया और बताया कि ये जो पश्तून का इलाका, ये हमारा इलाका है, हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। अगर आप इस तरीके के स्ट्रिक्ट इम्पोजिशन करेंगे, लोगों को आने जाने में बाधा पहुंचाएंगे, तो हम इस तरीके के ऑपरेशन करते रहेंगे। और साथ में जब उसने इस तरीके का ऑब्जेक्टिव या अपनी नेशनल सॉवरेनिटी के हक में आपके ऊपर हमला करके आपके 12 सिपाहियों को मार दिया, तो उसने सीज फायर का डिक्लेरेशन कर दिया। तो ये इस तरीके की घटनाएं आगे आने वाले दिनों में चलती रहेंगी। ये दिखाता है कि देखिए, जो आज की डेट में विश्व में एक डिफरेंट तरीके की फिलॉसफी चल रही है, किसी भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानना, किसी भी कंट्री के एयर स्पेस को वायलेट कर देना, किसी के कंट्री में घुस के मारना, किसी भी कंट्री का स्ट्राइक करके एक इतना मेजर्ड रिस्पॉन्स देना कि वो फुल फ्लेजेड वॉर में ना कन्वर्ट हो। तो इस तरीके की विधाएं चल रही हैं, आज की डेट में इसका प्रेवलेंस है। और जो भी वॉर चलता है बड़े लॉन्ग लास्टिंग चलता है। इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। पश्तून क्या अपने ड्यूरेंट लाइन को एक्सटेंड करके खैबर पख्तूनवा तक बना लेंगे और वो अल्टीमेटली अफगानिस्तान का हिस्सा हो जाएगा? क्या वो इंडिपेंडेंट स्टेट जाएगा? किस तरीके से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके में अपना वर्चस्व बनाएंगी? और क्या होगा सीपैक का? किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसको हैंडल करेगा? देखिए, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, अभी ये शुरुआत हुई और ये आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस टीटीपी को अपने बरखिलाफ मानती है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का ही रहा है। पाकिस्तान ने ट्रेन किया। और एक नया ट्रेंड अब देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक और तमाम जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तौबा, इनके टेररिस्ट कैंप जो पहले पंजाब के इलाके में होते थे, उसको शिफ्ट करके खैबर पख्तूनख्वा में बसाए जा रहे हैं। वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और मेरा मानना है कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई इस विषय में काम कर रही है कि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टीटीपी के अगेंस्ट पिच किया जाए। डायरेक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें ना इन्वॉल्व होके दो टेररिस्ट ग्रुपों को लड़ा दिया जाए और इस इलाके को इस तरीके से समस्या का समाधान हो। लेकिन अगर आपकी ये नेशनल सोच है तो गलत है। आप एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि जब टेररिस्ट ग्रुप से लड़ेगा तो अल्टीमेटली वहां की आम नागरिक सफर करेंगे, वहां के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगे और ये सोल्यूशन नहीं है। फिर स्टेट मशीनरी किस दिन काम आएगी? कितनी बड़ी सेना, न्यूक्लियर पावर है, वो किस दिन काम आएगा? आप अपने नागरिकों के प्रति ही आप एयर स्ट्राइक करते हैं, अपने नागरिकों को ही मारते हैं, अपने नागरिकों को ही टेररिज्म का एक चस्का देते हैं या टेररिज्म के तहत उनको कुचलने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, जो जानकारी कल आई थी, पाकिस्तान की ही एक रिपोर्ट थी, उसमें यह कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो लोअर दीर, मानसेहरा, बाटाग्राम और तंकी जो जिला है, वहां पर आतंकी कैंप जो है वो जैश ए मोहम्मद जो बना रहा है। हालांकि इसे धार्मिक शिक्षा केंद्र का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये आतंकी कैंप जो है वो बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक फोर्स से दूसरे फोर्स, यानी एक आतंकी को दूसरे आतंकी से लड़ाना। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इसी की शंका दिखा रहा था कि और ये देखिए, जो टेरेन, जिस इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं, वो बिल्कुल कंड्यूसिव है टेररिस्टों के ट्रेनिंग के लिए। उसके जो ग्राउंड के फोर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, वहां ट्रेनिंग करेंगे। और अल्टीमेटली मकसद देखिए, ये शिफ्ट क्यों हुआ पंजाब से तो आप हिंदुस्तान में टेररिज्म फैला रहे थे, अब वहां ट्रेनिंग करेंगे और आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया। आप अफगानिस्तान के तालिबान या टीटीपी के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर लीजिए और इसको आप जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरीके, और एक तरीके से प्रोटेक्शन है, तमाम तरीके की ट्रेजेक्टरी, जो इनडायरेक्ट वेपन है उसकी फायरिंग रेंज से बाहर, मिसाइल के जो फोर्ड ऑफ द ग्राउंड है वहां पे घुस जाए, उसकी टारगेटिंग, उसको डिस्ट्रॉय करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। लिहाजा
जो जमीन की बनावट है उसका इस्तेमाल करके अपने टेररिस्ट कैंपों को और मजबूत करने की मंशा है। इसे बोलते हैं स्टेट टेररिज्म, इसे बोलते हैं पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। इसको बहुत जल्दी टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी जो मंशा है, जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिसके कि नेशनल, देखिए एक देश दो टेररिस्टों को आपस में लड़ाने के लिए एक टेररिस्ट की मदद कर रहा है, ऐसी विधाएं विश्व में नहीं है। आपको टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आप सफर कर रहे हैं, आपका बलूचिस्तान चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून सफर कर रहे हैं और तालिबान का पूरा पूरा डोमिनेंस है। आपकी गवर्नेंस पूरी तरीके से फेल है और पीओके, देखिए सूनर और लेटर इट विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ बाल्कनाइजेशन है, लेकिन उनकी सोच गलत होती चली जा रही है। और साथ में जो नहीं, सोच इंटरनेशनल तो गलत ही है, सोच तो बंटवारे के समय से ही गलत थी, लेकिन बंटवारे के बाद जो 2-3 जनरेशन नई आ गई, इनके डीएनए में एक तो भारत के खिलाफ नफरत भरा गया और दूसरा आतंकवाद की जो पाठशाला में इन्हें पढ़ाया गया वो उनकी मानसिकता में समा गया है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं कर्नल संजीव मलिक जी से भी ले लूंगा। कर्नल संजीव मलिक जी, ये टीटीपी की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान में कितनी गहरी हो चुकी हैं, और जिस बीज को इन्होंने बोया था अब वही बीज उनके गले में हड्डी की तरह फंस चुका है, जो ना ही उगलते बन रहा है ना ही निगलते बन रहा है। आशीष, मैं टीटीपी जाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, जिस देश का जन्म ही घृणा धर्म के आधार पे हुआ है, वहां शांति की उम्मीद करना मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा है। ये एक्सपेक्टेशन अपने आप में कि जो लोग अपने यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, उनकी हर पॉलिसी, इवन उनके गेम्स, क्रिकेट गेम्स, हर चीज उनकी जो कट्टरता है उससे प्रभावित है, उससे एनकरेज है, वहां पर कैसे शांति हो सकती है? अच्छा, अब आता हूं मैं टीटीपी पर। देखिए, बहुत दिनों की बात नहीं है, चंद एक वर्ष की बात है। हिलरी क्लिंटन क्या बोल के गई थी पाकिस्तान में? You can't have the snakes in your backyard and expect them to bite only the neighbors. ले लीजिए, जीता जाता उदाहरण टीटीपी है आपके पास। टीटीपी उनके बीच से ही निकला हुआ है, उन्हीं का पाला पोषा ग्रुप है। उन्होंने इसको यूज करना चाहा इंडिया के खिलाफ, और ये चाहा कि इसको एक मर्शनरी की तरह इस्तेमाल करें, अपनी फोर्सेस को बचाएं। क्योंकि देखिए, मेरा बहुत ये दृढ़ विश्वास है कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी है और प्रॉक्सी का ही इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान इसमें महारत हासिल कर चुका है। अभी खैबर पख्तूनख्वा का जो इशू है, इशू तो बहुत लार्जर है। बात यह है कि उन्होंने एथनिक ग्रुप को ही बांट डाला है, और ठीक है, ये कभी 1892 में उस टाइम पाकिस्तान स्थिति में नहीं था, उन्होंने कभी इस बात को सोल्व करने की कोशिश नहीं की है। अब ये जो स्क्रिमिश और जो लड़ाई चल रही है, ये मत भूलिए, टीटीपी, तालिबान, वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। ये कितने ही अपने जैश ए मोहम्मद वगैरह को शिफ्ट कर लें और कितनी ही अपनी आर्मी को शिफ्ट कर ले, उस एरिया में टेरेन को देखते हुए, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए, मुश्किल है इनका जीतना। जीतने का मतलब है कि तहरीक तालिबान, टीटीपी, तालिबान, उनको प्रेस करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। रशिया इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, एक बैटल हार्डन्ड कंट्री को छोड़ना पड़ा 10-11 साल के बाद, तो पाकिस्तान की सेना मेरे ख्याल से, या पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल और मिलिट्री डिस्पेंसेशन है, वो गलतफहमी में है कि वो इस एरिया के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और इवन नीचे आ जाओ बलूचिस्तान कि इनके अंदर जो एथनिक ग्रुप है, उनसे वो लड़ाई में जीतकर और इनको दबा के वो आगे निकल जाएंगे। अब बात आती है कि ये हो क्यों रहा। देखिए, अल्टीमेटली ये सब जान रहे हैं कि इन सब की लड़ाइयों का जो कंक्लूजन होगा, वो इसको इस्तेमाल कर पाएंगे भारत के खिलाफ। देखिए, थोड़ा इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, पर मैं कंक्लूजन पे ये आ रहा हूं कि अल्टीमेटली वो चाहते थे कि बलूचिस्तान BLA, जो कि उनका विरोध कर रहा है, जो कि आजादी मांग रहा है, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के लोग आज अपना अधिकार मांग रहे हैं, ये सब उनको प्रेस करना चाहते हैं। ये चाहते थे कि टीटीपी उनके लिए और तालिबान उनके लिए, इंडिया के लिए प्रॉब्लम पैदा करे। अब हुआ क्या, समय के साथ साथ सिचुएशन ऐसी बदली कि आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की जो मील्स और जो लंच लेके आए हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब, अब ये उसका बदला दिखा रहे हैं। देखिए, आप ही के चैनल पे मैं कुछ दिन पहले आपको बता रहा था कि ये उसको रिटर्न करेगा। किस रूप में रिटर्न करेगा, ये उसके उदाहरण आने शुरू हो गए हैं। वहां की जो मिनरल्स है, समझौता कर लिया, कुछ चीन को बेच दिया था, बाकी चीज बेच रहे हैं अब अमेरिका को।
देखिए ये जाहिर है मीडिया से छिपी हुई चीज नहीं है। ट्रंप के जो फैमिली मेंबर्स है उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में दूसरे रूप में आ चुका है, कमर्शियल इंटरेस्ट है। दैट इज वाई आज इनको इतना सपोर्ट मिल रहा है, और इस सपोर्ट को देखते हुए ये टीटीपी तालिबान को दबाना चाहेंगे। और रही बात यह है कि देखिए जो एयरफील्ड है जिस पर नजर है ट्रंप साहब की, उस पर जो उसके लार्जर एम्स हैं जो अमेरिका के, उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अभी इस समय के साथ साथ नहीं, कुछ और आपको चीजें क्या clear लगता होंगी है जो कि आज चूंकि लोगों को clear अमेरिका नहीं है। ने बगराम एयरपोर्ट मांगा, तालिबान ने जी। मना कर दिया, यानी जो कहें अफगानिस्तान की हुकूमत ने मना कर दिया, ये बात नागवार गुजरी और ये उसके एक परिणाम के रूप में भी देखा जा सकता है जो काबुल पर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, एयर स्ट्राइक। जी, मैं उसी को लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान विल डांस द ट्यून ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का दिया हुआ लंच फ्री लंच नहीं था, ना होता है। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो खुद तो लड़ेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान को एज ए टूल इस्तेमाल करेगा। और रही बात यहाँ पे, अभी तो और आई है, अभी समय के साथ साथ ईरान का भी इश्यू आएगा। टीटीपी तालिबान वो ये चाहता है कि इनको दोनों को वो डोज दी जाए। पाकिस्तान ये चाहता है, चाहने से कुछ नहीं होता, कि ये दबके रहें और हमको अपनी मनमर्जी करने जाए। इसके साथ साथ रास्ता साफ किया जाए अमेरिका का। लेकिन जो टीटीपी है, जो तालिबान है, इनकी तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा है। अभी देखिए इंडिया के खिलाफ वहां की विदेश मंत्री है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिएगा, लिंक करने की कोशिश कीजिए, ये जो टाइमिंग है वहां के विदेश मंत्री का तालिबान के, भारत सरकार ने तालिबान को कभी मान्यता ऐसे खुलेआम नहीं दी। लेकिन आज क्या हो रहा है, देखिए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुए हैं, बैलेंसेस कैसे चेंज होते हैं। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो इनकी जो सीमा प्रांत है उनकी हर चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, और कर भी रहा है, डैमेज पहुंचा रहा है। क्योंकि इन लोगों ने एक आदमी को तंग नहीं किया, इन्होंने यूज एंड थ्रो की पॉलिसी करते हुए टीटीपी को यूज किया, थ्रो किया, उनका पैसा बंद किया, फाइनेंसेस बंद किए। जब उनके फाइनेंसेस बंद किए, दे क्रॉस्ड ओवर। और याद रखिएगा, आज से कुछ वर्ष पहले एक देते लॉयल्टी ऑथ बिटवीन टीटीपी एंड तालिबान, दे आर वर्किंग ऑन दैट, ऐसा लग रहा है आज की डेट में। और टीटीपी और तालिबान को अगर पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान आर्मी हल्के में ले रही है, आई थिंक ये बहुत बड़ी भूल होगी। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अफगानिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि यह हमारी तरफ से सीज फायर था, आपने एयर स्ट्राइक की, हमने आपकी चौकियों पर हमला कर दिया, बात बराबर। अब ये पूरा जो संघर्ष है वो कहां जाता हुआ दिख रहा है, और खासकर तब जब पाकिस्तान का करीबी मुल्क सऊदीया इसमें कूद पड़ा है और ये कह रहा है कि दोनों पक्ष शांति बनाए रखें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के ये जो संबंध है, वो मैं युद्ध की तरफ इसे जाते हुए देख रहा हूँ। और इसी तरीके की जो अगर स्थितियां अगर रही तो एक कोई फुल फ्लेजेड वॉर दोनों के बीच में छिड़ सकती है। और अभी जो कार्रवाई, अटैक और काउंटर अटैक, पाकिस्तान ने पहले एक कार्रवाई की, एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान की जो तालिबान की सरकार है उसने इसे रिटेलिएट किया है, और 12 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स को अपनी जानें गंवानी पड़ी है। और अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी जी, जो वर्तमान समय में भारत की यात्रा पे हैं, जाहिर है कि उन्होंने जो भारत में प्रेशर के दौरान इस बात को कहा था कि ये निंदाजनक है, इसकी उन्होंने कड़ी निंदा की थी और एक रिस्पांस की भी बात कही थी। तो वो रिस्पांस अब तालिबान ने कर दिया है। और देखिए आशीष जी, पाकिस्तान के द्वारा जो लगातार आतंक परस्त, आत्म केंद्रित, अवसरवादी जो नीतियां उसके द्वारा अपनाई जाती हैं, वहां के जो रियल रूलर्स हैं, वहां की आर्मी और आईएसआई उसके द्वारा अपनाई जाती हैं, उसका ही परिणाम है कि आज पाकिस्तान के संबंध अफगानिस्तान से भी खराब हो गए हैं। यही जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे, जो कि अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर डेवलप करने की मंशा रखते थे, आज जाहिर है कि उनका, और उसके लिए उन्होंने तालिबान को खड़ा किया। और तालिबान जाहिर है कि जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से आतंकवाद को सपोर्ट दिया, और आतंकवाद का जो भस्मासुर जो वो लगातार इस तरह की नीतियों पर चलते रहे हैं, वो उनके लिए बैकफायर कर रहा है। और जैसा कि हिलरी क्लिंटन ने कहा था, वो जो सांप उन्होंने पाल रखे थे, वो सांप अब बड़े डेंजरस हो गए हैं।
और वो पाकिस्तान को ही डस रहे हैं, पाकिस्तान को ही ये भस्मासुर जला रहे हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान नामक जो संगठन है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ये पाकिस्तान के हुक्मरान अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर ही अपने शासन को नहीं करना चाहता, बल्कि इसकी मंशा पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की है। ये पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। ये उसी तरीके का शासन पूरे पाकिस्तान में स्थापित करना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान वर्तमान समय में कर रहा है। और टीटीपी एक तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और टीटीपी जाहिर है कि उसके जो आतंकी जब तक अमेरिका की फोर्सेस और नेटो की फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, तब तक बहुत सारे जो टीटीपी के आतंकी थे वो अमेरिका जो अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे और उसको अमेरिका की फोर्सेस ने, नेटो की फोर्सेस ने डिटेन करके रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही अमेरिका और नेटो की फोर्सेस वहां से विड्रॉ उन्होंने किया, वो जेलों से आजाद हो गए और उन्होंने अपना जो रुख है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ किया। और फिर से उनके जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बलवती हो गई कि अब तालिबान का क्योंकि शासन काबुल पे हो गया है, इसलिए अब हम पाकिस्तान को भी लेंगे और पाकिस्तान को में भी अपना जो है इसी तरीके का शासन स्थापित करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो मंशा कि वो अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहते थे, अब तालिबान पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाने की मंशा रखता है। भले से इस बारे में अभी स्पष्ट रूप से कुछ तालिबान की सरकार न कहे, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो लक्ष्य है वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने का है। और इसी वजह से ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो वहां के आम लोगों को ज्यादा टारगेट नहीं करते। यदि आपने देखा उनका जो मोडस ऑपरेंडाई है, जो उनका जो पूरा उनके जो अटैक्स करने का तरीका है, वो पाकिस्तान की सेना पर सीधा हमला करते हैं। नहीं, चाहे तहरीक तालिबान का हो चाहे बीएलए का हो, कभी भी आम लोगों पे नहीं करते। बीएलए भी कमोबेश यही करता। आम लोग कोलैटरल डैमेजेस में मारे जाते हैं जरूर, लेकिन उनका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना को टारगेट करना, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करना, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो पूरे पाकिस्तान के जो भी उसकी जो सो कॉल्ड तथा कथित जो जमहूरियत है, जो भी उसका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको उखाड़ फेंकने का है और एक कट्टर इस्लामिक शासन पूरे पाकिस्तान में स्थापित करने का तालिबान का तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मंसूबे हैं, लक्ष्य है, महत्वाकांक्षा है। और इसी वजह से वो सेना को उसके लिए सबसे बड़ी बाधा मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ये टीटीपी भी बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान में अगर कोई शासन करता है तो वहां की सेना ही शासन करती है। इसलिए अगर सेना को सीधा सीधा टारगेट करो और वहां के जो जितने भी पाकिस्तान की कट्टरपंथी हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश ये करते हैं, तहरीक लब्बैक और डिफरेंट जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये मंशा है कि वो आतंकियों को लड़ा देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये आतंकी आपस में ही जो है गठजोड़ करके फिर से वो पाकिस्तान की सेना को और बड़े हमले करेंगे। और ये जो भस्मासुरी नीति है, यदि पाकिस्तान आज भी नहीं सुधरा, मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि आज भी वो नहीं सुधरे और ये जो डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी, पश्तूनों को आपस में डिवाइड करके रखने के लिए उन्होंने डूरंट लाइन, जिसको कि अफगानिस्तान ने कभी मान्यता नहीं दी, किसी भी सरकार ने अफगानिस्तान की, चाहे तालिबान की आज की सरकार हो या कोई भी सरकार रही हो, कभी भी डूरंट लाइन को उसने मान्यता नहीं दी। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो पश्तूनों को भी डिवाइड करके रखना चाहते हैं। आतंकियों को तो लड़ाने की साजिश कर ही रहे हैं, आतंकियों को वन अगेंस्ट अनदर करने की साजिश तो कर ही रहे हैं। ये पश्तून आबादी जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, अफगानिस्तान में उसके दूसरे नंबर पे है, उनको डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी पर चलती। और इसी वजह से डूरंट लाइन पर बाढ़ लगाने का जो काम है वो कर रहे थे। एक बात अंत में, एक बात आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगा, ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो नीतियां कितनी ज्यादा अंधदृष्टि है, ब्लाइंड साइटेडनेस जिसको मैं कहता हूं, कि एक तरफ आप तालिबान को काबुल की सत्ता पर बिठाने के लिए सारी ताकत झोंक रहे थे और आपके जो DGISI है वो काबुल में बैठ करके पंजशीर के ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे, और दूसरी तरफ आप सीमा पर बाढ़ लगाने का भी काम कर रहे थे कि जब तालिबान आ जाएगा तो उससे कैसे बचाया जाएगा अपने आप को। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड, अंधदृष्टि, ब्लाइंड साइटेडनेस है और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में जरा भी कोई क्लैरिटी नहीं है, आत्मघाती जो नीतियां उन्होंने अपनाई उसका ही परिणाम यह है कि आज उन्होंने बड़ी आफत मोल रखे किया। टीटीपी की जो बड़ी आफत है वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को सीधा सीधा टारगेट करता है। पेशावर के आर्मी स्कूल पर इसी टीटीपी ने हमला किया था और ये बहुत पहले से टीटीपी अपना चरित्र दिखा रहा था कि वो क्या कर सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान के हुक्मरान जो मिलिट्री रूलर्स हैं, उन्होंने कभी भी
टीटीपी का जो चैलेंज है उसको जाहिर है कि उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की और आज ये उनके लिए सबसे बड़ा भस्मासुर बन गया है। भस्मासुर बन गया जी। कर्नल शिवदान जी, एक सवाल ये उठता है कि अगर लड़ाई सीधे सीधे होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनके पास अत्याधुनिक जो है वो एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान के पास उतनी मात्रा में नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के पास एक ही प्लस पॉइंट है कि तालिबान का जन्म ही लड़ाई करने के लिए हुआ है, तो उनको मरना और मारना दो ही चीजें आती हैं, उससे ज्यादा उनको कुछ आता नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं ये बड़े जुनूनी होते हैं और इन्हीं के इसी स्पिरिट से जो इन रशियन आर्मी को वहां से वापस भेजा है उसका एक ही कारण था कि ये जब भी कहीं हमला करते थे या उसका करते थे इतना खतरनाक तरीके से ये युद्ध करते हैं कि इनको अपनी जान की परवाह नहीं होती है। ये दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहे चाहे इनकी जान चली जाए, इसलिए ये बहुत ही इस मामले में खूंखार होते हैं और बहुत वो होते हैं। इसीलिए इसी कारण से अब अमेरिका ने भी जब 2001 तक में शासन किया अमेरिका ने और परोक्ष रूप से और अपनी सरकार वहां बनाई, उस अमेरिका जैसी सेनाओं को भी जिसमें नेटो के सैनिक भी साथ में थे उनको भी परास्त तालिबान ने केवल अपनी इसी उसे किया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कहते हैं ना कि सैनिक आकर के लड़े, जब तक भावना नहीं होगी युद्ध करने की तब तक जुनून नहीं होगा कि हमें अपना कुछ करके दिखाना है, तब तक सेना सफल नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि तालिबान ने जब भी कोई युद्ध किया है उसमें सफलता प्राप्त की है। तो ये तालिबान जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक तरह से फोर्स है। हालांकि पाकिस्तान की सेना आधुनिक सेना है, उनके पास हवाई सपोर्ट भी है, उनके पास टैंक्स भी हैं, सब कुछ है, मगर जमीन पर तालिबान भी इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए जीतना। जिस प्रकार से अभी कुछ चौकियों पर टीटीपी ने कब्जा, अफगानी सेना ने कब्जा कर लिया है और उनके 12 सैनिकों को मार गिराया है, तो यही शो करता है कि ये तालिबान कितने जुनूनी सैनिक हैं, कितने ये मरने मारने पर तैयार रहते हैं। और इस प्रकार से जब स्पिरिटेड हो जाता है, जब आदमी के अंदर भावना भर जाती है कि हमें कुछ करके दिखाना है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हालांकि जमीन पर पाकिस्तान कह सकता है कि उसके पास सब कुछ है, मगर वो इतना स्ट्रॉन्ग उसके नहीं, वो स्ट्रॉन्ग इसलिए भी नहीं। उसमें भी एक जवाब ले लेते हैं ब्रिगेडियर शरदेंदु जी से। ब्रिगेडियर साहब, वो इसलिए भी नहीं क्योंकि पाकिस्तान अलग अलग मोर्चे पर घिरा हुआ है। बलूचिस्तान में बीएलए अलग तरीके से है, आप खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी है, इसके बाद अगर बात करें पीओके में अशांति चल रही है, गिलगिट की बात करें वहां अशांति चल रही है, सिंध में लोग नाराज हैं कि सिंध के हिस्से का पानी पंजाब में ट्रांसफर किया जा रहा है या सिंध के लोगों को दोयम दर्जे का समझा जा रहा है। तो पाकिस्तान तो अपने ही मुल्क में पंजाब जो प्रांत है वो घिरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कंपैरिजन की बात है जी, एक कंट्री है जो कि अननेचुरल तरीके से क्रिएट किया गया है, धर्म का नाम दिया गया, लेकिन उनके 4 सूबे 4 दिशा में देखते हैं। और एक ऐसा कंट्री जिसका नेचुरल अलाइनमेंट है, वो पाकिस्तान जिस तरीके से क्रिएट किया गया वो नहीं, वो एक नेचुरल क्रिएशन ऑफ अ कंट्री है। और दोनों की विधाओं में अगर आप देखेंगे तो एक कंट्री ऐसा है जो अपने सारे रिसोर्सेज बेच रहा है, अपने एयरफील्ड को सबलेट करता है। पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना को दोनों को अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की परमिशन दिया है और हर बार वो ये कोशिश करता है कि प्रेजेंट समस्या का समाधान कुछ ऐसे साइड इश्यूज के साथ निकाल लिया जाए जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो एक तरफ बड़ा टेम्परेरी सोल्यूशन पाकिस्तान चाहता है और दूसरी तरफ एक ऐसा कंट्री जो नेचुरली क्रिएट है। अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं, अगर उनकी सेना प्रिमिटिव है, अगर उनके पास एयरफोर्स नहीं है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उन्होंने लड़ाई की विधा को डिफरेंट किया है। वो कन्वेंशनल वॉर पे नहीं जाते, वो गुरिल्ला वॉर लड़ते हैं। और गुरिल्ला वॉर जब लंबे समय तक चलता है और जिसमें सरप्राइज और इंटेंस शॉक एक्शन का इफेक्ट रहता है, तो उससे वो डिसप्रोपोर्शनेट रिजल्ट हासिल करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी, जैसा कि आपने बताया, देखिए 10 फ्रंटों पे करीब करीब इन्वॉल्व है। अगर उनके पास 100 की सेना है और 10 फ्रंट है, तो एक्चुअली एक फ्रंट पे 10 का एक यूनिट आती है। और वहीं अफगानिस्तान की आर्मी
भले ही वो गुरिल्ला में हो, लेकिन वो उनका एक कॉन्सेंट्रेटेड एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस होगा। तो वो अगर 15% भी है या 20% है, वो पूरा पूरा आपके अगेंस्ट इस्तेमाल होता है, तो वहां पे अफगानिस्तान को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। और लड़ने के तरीके को आपको देखना पड़ेगा। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ मैन्यूवर बैटल नहीं होने जा रहा है, यहाँ एयर स्ट्राइक नहीं होने जा रही, यहाँ डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने जा रहा है। अगर होने भी जा रहा है तो उसमें उसके रिजल्ट बड़े लिमिटेड आएंगे। और दूसरी तरफ तालिबान, जिनका लड़ने का तरीका ही शूट एंड स्कूट है, वो 4 गोली मारेंगे लेकिन वो इफेक्टिव फायर करेंगे, वो 2 मिसाइल फायर करेंगे, लेकिन ऐसी जगह करेंगे जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स है, जहां कॉन्वॉय जा रही, जहां पाकिस्तान आर्मी का लॉजिस्टिक्स है, तो उसमें उनको डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो दोनों की लड़ाई लड़ने का तरीका अलग है। पाकिस्तान देखे इस तरीके की वॉरफेयर में वो बहुत ही पिछलग्गू है। वो बीएलए से लगातार मार खा रही है, वो टीटीपी से लगातार मार खा रही है, वो हिंदुस्तान के अगेंस्ट उसने जब भी इस तरीके का ऑपरेशन किया उसको मुंह की खानी पड़ी। और इसका रिजल्ट टाइम में नहीं, जब एक सेना लगातार हारती है तो उसका मनोबल देखिए वीक होता है। आज की डेट में पाकिस्तान आर्मी क्यों नहीं बलूचिस्तान में इफेक्टिव? क्योंकि वहां के सेना के लोग, सेना के अधिकारी, सेना का जो कंट्रोल है वहां पे इफेक्टिव नहीं है। जवान जाना नहीं चाहते क्योंकि लगातार सफरिंग है और कंटिन्यूअस, इसका अंत भी नहीं हो रहा है, कोई सोल्यूशन भी आगे नहीं दिख रहा है। सेम थिंग खैबर पख्तूनख्वा में है कि अगर लगातार आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, आर्मी डिमोरलाइज हो जाती है। लड़ा जाता है अपने जिगर से, लड़ा जाता है एक मोटिवेशन के साथ जिसमें आप एक एंड रिजल्ट देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी अनफॉर्चुनेटली कोई रिजल्ट नहीं देख रही है। और साथ में सियासतदार की तरफ आप जब देखते हैं तो अपने सरजमी को सबलेट कर रही है, अपने मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल को अमेरिका के हाथ बेच रही है, सी पैक और तमाम तरीके का चाइना का इन्वेस्टमेंट। तो कैसे वो अपनी पब्लिक देखेंगे? इन्फ्लेशन हाई, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन जीरो, वीक गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर वीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंट्री एज सच डिमोरलाइज्ड है। आप इसीलिए आपने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील की कि आप पैसे लेते रहेंगे डिफेंस के नाम पे। लेकिन यही सऊदी अरेबिया, यही मुस्लिम देश हैं, वो अफगानिस्तान के लिए भी उतना ही झुकाव रखते हैं जितना कि पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ डायनेमिक्स इंटरनेशनली डिफरेंट होती है। और साथ में जो अफगानिस्तान है, वहां पश्तून है, उज्बेक है, कबायली लोग हैं, लेकिन उनमें एक यूनिटी है। उनको पता है कि उनकी एक्सेसिबिलिटी सेंट्रल एशिया रिपब्लिक में भी है, उनकी एक्सेसिबिलिटी साउथ एशिया में भी है, उनकी एक्सेसिबिलिटी मिडिल ईस्ट में भी है। और साथ में कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का सपोर्ट अगर समय पड़ा तो अफगानिस्तान को भी मिल सकता है। तो इन सारी चीजों के साथ साथ, और चाबार पोर्ट चाइना का मिले ना मिले ब्रिगेडियर साहब, रशिया का मिल सकता है। रशिया ने तो देखिए रिकॉग्नाइज ही किया है तालिबान को, और चाइना भी एट द वर्ज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग है। जब रशिया बात करेगा और आज की डेट में जब आरआईसी स्ट्रांग हो रहा है, ब्रिक स्ट्रांग हो रहा है, तो नेचुरली एक अलाइनमेंट बन रहा है, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। देखिए हमारे पहले आप देखिए एम्बेसी भी हम वहां सेटअप करने जा रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर की भी। जब जियोपॉलिटिक्स बदलती है, अमेरिका एक दूसरे खेमे में जाता हुआ दिख रहा है और हिंदुस्तान को अपना ऑल्टरनेटिव मार्केट और अपने अस्तित्व एक डिफरेंट तरीके से इमर्जिंग पावर के रूप में लाना है, तो हमें एक नेक्स्ट व्यवस्था की तरफ जाना होगा। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जरूर है, लेकिन हम दोनों ब्लॉक में अपनी इक्वल पैट रखते हैं, चाहे वो नेटो कंट्रीज हो, चाहे ब्रिक्स नेशन हो, चाहे आरआईसी हो, चाहे एससी हो। हर एक जगह हमारा एक पहुंच है, हमारी इसे है, हमारी क्रेडिबिलिटी है। लिहाजा जब हम कंपैरिजन अफगानिस्तान पाकिस्तान की करते हैं तो दो डिफरेंट विधाएं हैं युद्ध की, और दोनों एक पेज पे आना मुश्किल है। और आज की डेट में देखिए अफगानिस्तान कंस्ट्रक्शन की तरफ चल रहा है, रिहैबिलिटेशन की तरफ चल रहा है, प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान गर्त में जा रहा है, अपने प्रोविंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, एक ब्लॉक ऑफ कंट्री को सपोर्ट कर रहा, अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ, चाइना के इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी सरजमी को ही दो अपोजिट फोर्सेस को मुहैया करा रखा है। तो अल्टीमेटली उसका तो पतन होना ही होना है। दो नाव पे सवारी, और वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हुए, नाव डेफिनेटली आप गिरेंगे, आपका फॉल होना संभव है। तो एक अलग तरीके की विधाएं हैं। मेरा मानना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का कभी भी नेचुरल एलाई था ही नहीं। ठीक है, अफगानिस्तान के लोग हिंदुस्तान से ज्यादा अलाइन करते हैं, बलूचिस्तान के लोग हिंदुस्तान से ज्यादा अलाइन करते हैं बनस्पत पाकिस्तान से अलाइन करते हैं। ठीक है कर्नल संजीव मलिक जी, एक सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान के जो परमाणु संयंत्र हैं, क्या उनको भी टीटीपी से खतरा है क्या? देखिए आशीष, आज की स्थिति में मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि टीटीपी इतना कैपेबल है कि जो परमाणु संयंत्र है या परमाणु एसेट्स है उन पे वो कब्जा कर पाए, उनका मिसयूज कर पाए। नहीं, मिसयूज की बात नहीं है, नुकसान वहां पहुंचा दे। हाँ, एक हमारे यहाँ कहावत थी ना कि बचपन में हम लोग जब खेलते थे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा इधर उधर करता था तो कहा जाता कि ना खेलब ना खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे।
तो जी जी परमाणु जी आप पूरा ही वो उड़ा कमिंग देना। टू दैट। देखिए 3-4 साल पहले की बात है कि टीटीपी के ही कुछ आतंकवादियों ने वहां के एक एयरफोर्स स्टेशन के अंदर धावा बोल दिया था। और पाकिस्तान कोई भी कंट्री अपनी जो एसेट्स है, क्रिटिकल एसेट्स है, उनको एक जगह कंसंट्रेट कर कभी नहीं रखता है, ना ही रखेगा। तो दूसरी बात यह है कि टीटीपी का ऐसे इंस्टॉलेशन पे आक्रमण करना अतिशयोक्ति नहीं होगा। यस, उनको भी मालूम है कि देखिए ऐसी जगह से उनको अचीव क्या होगा। उनको अचीव होगा कि एक तो उनकी रिकॉग्निशन को ज्यादा से गंभीरता से लिया जाएगा कि यस टीटीपी इज ए रियल थ्रेट। पाकिस्तान आज की डेट में टीटीपी को समझ रहा है कि हल्के में लेकर और उनको कुचल दिया जाएगा। श्रीवास्तव जी ठीक कह रहे थे कि देखिए टीटीपी का भी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत अच्छी नहीं है, वो भी उतनी खतरनाक जितनी पाकिस्तान आज चल रहा है। दो आइडियोलॉजी हैं और दोनों में से ऑलमोस्ट सिमिलर आइडियोलॉजी मिलती है, बट उनके वर्क फील्ड अलग अलग है। पाकिस्तान जो है वो अपने मतलब से काम करता है, एक मिशनरी आर्मी की तरह अपनी आर्मी को यूज कराता है। टीटीपी जो है, टीटीपी लार्जर एम के साथ कि मुझे पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के अंदर अपनी पैठ बनानी है और अपना ग्राउंड को होल्ड करना है। इसको बैकअप मिला हुआ है आपका तालिबान से और उधर से बीएलए से। ये सब जितने ग्रुप्स हैं या लोकल आर्मीज हैं, ये मत समझिए दे आर वर्किंग इन आइसोलेशन, दे आर वर्किंग एज ए यूनिटी। और सर भी सही बोल रहे थे, शार्दुल सर, कि जितना जो टीटीपी है और ऊपर के खैबर पख्तूनख्वा है, इन लोगों में ये फीलिंग है कि जो अमेरिका के लगातार इनके साथ पैक्ट होते जा रहे हैं, उधर से तालिबान अफगानिस्तान के बारे में सोचता है कि देखिए जो इनके पैक्ट अल्टीमेटली अफगानिस्तान और लोकल जो एथनिक ग्रुप है उनके हित को नुकसान करने ही वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का ये कभी रिकॉर्ड नहीं रहा कि वो वहां के लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करे, कुछ भी काम करे। वो सिर्फ एक आर्मी, एग्जाम्पल बताता हूं, सऊदी अरब से उन्होंने जो पैक्ट किया है, क्या किया है, अपने 30,000 सैनिक कमिट कर दिए हैं हूती के खिलाफ। करने ही पड़ेंगे क्योंकि अमेरिका वो चाहता ही है, सऊदी अरब ये चाहता ही है। सऊदी अरब के कौन सी फौज है, कितनी फौज है उनके पास? वो अमीर लोग हैं, उनके पास तेल का पैसा है, वो अपने रिसोर्सेज के पैसे को लड़ने में जाया नहीं होने देंगे, वो लड़ाएंगे पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के साथ जब इतने सारे एम्स के साथ सब एम्स आ जाते हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी वहां का पॉलिटिकल डिस्पेंसन इज ए डिवाइडेड लॉट। तो अब उनको हर जगह पे अपने रिसोर्सेज कमिट करने पड़ रहे हैं, अपनी आर्मी को शेयर करना पड़ रहा है। तो जब ये करेंगे तो टीटीपी को बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि उसके जो पॉइंट्स ऑफ रेजिलियंस है जो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, उनको वो ध्वस्त करे और अपनी पैठ अंदर बढ़ाए। अब बात आती है ये फोर्सेस की। देखिए क्लासिकल फोर्सेस में अफगानिस्तान या टीटीपी या पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। बात यह है कि देखिए एक नेशन है पाकिस्तान जिनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेन फोर्स है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है, लेकिन इस बात में महारत और जो ट्विस्ट है, जो पलड़ा है, वो भारी होता है टीटीपी और तालिबान का। उनके पास आज तक देखिए जितनी भी वो युद्ध में शामिल हुए, उन्होंने ज्यादा सफर किया, कैजुअलिटी ज्यादा हुई, और लेकिन उन्होंने कोई भी, हम ये नहीं कह सकते कोई भी युद्ध हारा है। सप्रेस हो गए हैं, डोरमेंट हो गए हैं, तितर बितर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने रीग्रुप किया और वापस आके अपने ऑब्जेक्टिव को वापस किया। अल्टीमेटली 2021 में अमेरिका को वहां से भागना पड़ा, और भागना ही नहीं, विद सम एम्स। चलो कुछ डेलिब्रेट मूव था और कुछ मजबूरी थी, उनको अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार छोड़ के भागना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए टीटीपी को जो इन्होंने पाला वो गलती, और पाल के जब उनका ऑक्सीजन कट की दूसरी गलती, और टीटीपी को हल्के में अब ले रहे हैं, ये पाकिस्तान की तीसरी गलती। जी संजीव श्रीवास्तव जी, अब ये बताइए कि ये एस्केलेशन अगर बढ़ता है या युद्ध का रूप ले लेता है, तो खासकर इस्लामिक कंट्रियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि वो किस मुल्क का साथ दें, और दूसरा भारत सरकार की क्या भूमिका होगी अगर हम अमेरिका, चाइना और रूस भी इस पूरे मैदान में, युद्ध के मैदान में कूदता है तो? देखिए पाकिस्तान की जो पूरी सोच है अफगानिस्तान को लेकर के, वो बेहद नकारात्मक है। वो जैसा कि मैं कह रहा था कि वो जो पश्तून आबादी है उसको डिवाइड एंड रूल करने की जो उनकी जो मंशा रहती है, उसके तहत उन्होंने डूरन लाइन पर बाड़ लगाने का जो काम है वो लगातार किया, और दूसरी तरफ आप तालिबान को सपोर्ट भी कर रहे थे कि तालिबान वहां पर काबुल में बैठ जाए। तो ये जो उनकी जो एक जो गलत जो उनकी सोच रही, जो उनकी बेहद ब्लाइंड साइटेडनेस उनकी रही, उसकी वजह से उन्होंने एक बहुत ही भारी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर वो लगातार करते रहे हैं, और जिसका कि परिणाम यह है कि जो डोरन लाइन पर
तालिबान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार के बीच में लगातार टकराव हो रहा है और ये ड्यूरेंट लाइन को तालिबान भी नहीं मानता है। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा पश्तून आबादी के खिलाफ जो साजिश रची गई है वो साजिश बहुत ही गहरी है और जिसको कि कोई भी जो है एक रीजनेबल सोच रखने वाला कोई अगर इस्लामिक वर्ल्ड का भी जो राष्ट्र है, मिडिल ईस्ट के जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं इस्लामिक वर्ल्ड, वो भी इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान वहां पर क्या कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा पश्तूनों के खिलाफ, बलूचों के खिलाफ, सिंधियों के खिलाफ और हमारे जो कश्मीरी भाई बहनों के खिलाफ जो साजिशें रची गई हैं, उसका परिणाम यह होगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेट होगा। और इस तरीके की जो कार्रवाई करना, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स अपने पश्तून जो आबादी के खिलाफ इस्तेमाल करना, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल पश्तून आबादी के खिलाफ करना, अफगानिस्तान की जो पश्तून है उनको एयर स्ट्राइक से टारगेट करना, ये जो सारा जो कृत्य पाकिस्तान कर रहा है आउट ऑफ डेस्परेशन, क्योंकि उसको टीटीपी का जो खतरा है बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अब टीटीपी नहीं आशीष जी, ये जो टीटीपी है वो बीएलए बीएलएफ के साथ मिलकर के भी कार्रवाइयां कर रहा है। वो जो है अपने बेसिस को और गहरा करते जा रहे हैं और बीएलए बीएलएफ और टीटीपी के जो टारगेट है वो सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी है। और बीएलए और बीएलएफ ने भी टीटीपी से बहुत कुछ सीखा है। हाल के समय में जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने अगवा किया, सेना के काफिलों पर हमला किया और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे अनेक जो है पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स और सैनिकों को उन्होंने पूरी तरह से उनको एलिमिनेट किया। तो ये जो सारी जो टैक्टिक जो बीएलए बीएलएफ अख्तियार कर रहा है वो टीटीपी से ही उन्होंने ये सारी चीजें सीखी हैं। और ये पाकिस्तान के जो हुक्मरानों की जो गलत नीतियां हैं, जो एक बेहद अदूरदर्शी और एक अंधदृष्टि के आधार पर किया जाने वाला बेहद जो अवसरवादी जो उनका व्यवहार रहा है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि पाकिस्तान कई भागों में अंदर से ही टूटने की कगार पे है। और बाहर के जो राष्ट्र हैं मिडिल ईस्ट रीजन के, सऊदी अरेबिया की आपने बात की या इस्लामिक वर्ल्ड की बात की, वो तो इस बात को देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और पाकिस्तान जाहिर है कि वहां के जो हुक्मरानों को सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिखाई देता है तो कुछ चंद डॉलर्स दिखाई देते हैं और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स दिखाई देते हैं और उसे वो जहां कहीं भी मिलता है वहां पे वो चला जाता है। और समय की कमी है संजू सर, समय की कमी है। फाइनल कमेंट ले लेता हूं, 30 सेकंड सबको दूंगा। शुरुआत आपके साथ ही करूंगा संजू श्रीवास्तव जी, 30 सेकंड प्लीज। देखिए, पाकिस्तान का जो आने वाला जो भविष्य है वो बेहद अंधकारमय है और इसके लिए जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो आतंक परस्त, अवसरवादी और अपने ही राष्ट्र के अनेक इथनिक माइनॉरिटीज को सेकेंडरी ट्रीटमेंट देने की जो उनकी एक बेहद नकारात्मक और गलत सोच रही है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक इम्प्लोजन की स्थिति दिखाई देती है। पाकिस्तान आंतरिक रूप से भी विभाजित हो सकता है, विभाजित होता हुआ दिख रहा है और चारों तरफ से शत्रुओं से घिरता जा रहा है। भारत से तो उसने पहले से ही शत्रुता मोल ले रखी है, अफगानिस्तान के साथ भी उसकी शत्रुता बहुत गहरी होती जा रही है। कर्नल शुदान जी 30 सेकंड प्लीज सर। खतरा पैदा कर देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि पाकिस्तान में 1947 से ही वहां की सेना ने वहां पर अपना कंट्रोल कर लिया है और सेना वहां की पाकिस्तान का कोई विकास नहीं चाह रही है, केवल कहीं ना कहीं उसको युद्ध में उलझाना चाहती है, दिखाना चाहती है पाकिस्तान की जनता को कि हम ही तुम्हारे रक्षक हैं। और उसमें भी एक पंजाबी कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, जो पंजाब प्रांत है, वो पूरे पाकिस्तान पर अपना शासन स्थापित करना चाहता है, जैसे सामंतशाही होता है। तो पाकिस्तान की केवल दो ही समस्याएं हैं, वहां की सेना और वहां की पंजाबी कम्युनिटी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर प्लीज सर 30 सेकंड। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान की फितरत में कोई तब्दीली नहीं है। वो हिंदुस्तान से पिटा, वो अफगानिस्तान से पिट रहा है, वो ईरान से पिटा और अपनी सरजमी को उसने नीलाम किया अमेरिका को और चाइना को। और विश्व में एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है। इसको जितनी जल्दी टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया जाएगा उतना बेहतर होगा। ये विश्व में शांति और स्थिरता के लिए बहुत जरूरी कदम है। रीजनल स्टेबिलिटी के साथ साथ देखिए, विश्व में जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान देता है, तमाम तरीके के नॉन स्टेट एक्टर्स को जो वो फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है और विश्व में फैलाता है, ये एक डेंजरस ट्रेंड है। पाकिस्तान को जितनी जल्दी आप टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देंगे उतना बेहतर होगा और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटीज को इसमें आगे बढ़ना। वाइंड अप करूंगा प्लीज सर। आशीष, कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान से वो ही नेशन मतलब रखता है जिसको पाकिस्तान को यूज करना होता है। देख लीजिए, हिस्ट्री भरी पड़ी है।
पाकिस्तान का जो इंडिया हेट जो उसकी पॉलिसी चल रही है, ये उसकी सारी प्रॉब्लम की जड़ है। लेकिन ये चलती रहेगी क्योंकि वहां पाकिस्तान की सेना का वजूद ही इंडिया हेट पर है। बिल्कुल आप सही ये कह रहे हैं। और जी, जब भी पाकिस्तान अशांति से गुजरता है, हिंदुस्तान की तरफ या तो आतंकवादी हमला करा दिए, या तो भी आजकल जो तस्वीरें आ रही हैं कि टैंक्स बॉर्डर की तरफ भिजवा रहे हैं, ध्यान भटक जाता है जनता का और जनता इसी में मशगूल हो जाती है। बहुत शुक्रिया संजीव सर, समय की कमी है, क्षमा चाहता हूं। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। इस न्यूज बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो गया है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।